प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? नॉर्मल डिलीवरी होगी, नहीं होगी, और कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है या सिजेरियन होने वाला है। वैसे तो डॉक्टर कुछ कॉम्प्लिकेशन के बिहाफ पर आपको पहले ही कंफर्म बता देते हैं कि आपका सिजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन कंडीशन में आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। डॉक्टर आपको पहले ही क्लियर बता देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, सिजेरियन होगा। कई कंडीशन में ऐसा होता है कि इन कॉम्प्लिकेशन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन ज्यादा चांसेस यही रहते हैं कि सिजेरियन ही होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और कौन सा महीना है आपका हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी जैसे ही आप कंसीव करते हैं, महिलाओं को डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं महिलाओं से, ठीक है, और ब्लड टेस्ट भी आपके करवाए जाते हैं, जिन टेस्ट को आपको रेगुलर बेसिस पे करवाना है जब भी आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पर क्योंकि इन्हीं टेस्ट के बिहाफ पर, अल्ट्रासाउंड के बिहाफ पर बच्चे की हेल्थ देखी जाती है, महिला की हेल्थ देखी जाती है, आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी तो नहीं है वो देखी जाती है, और बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है वो देखा जाता है। तो ये जांच करवानी बेहद ज्यादा जरूरी होती है, और इन्हीं जांच के बिहाफ पर आपकी नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन को भी कंफर्म बताया जाता है। जैसे कि अगर आपके अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा की पोजीशन लो लेइंग या प्लेसेंटा प्रीविया है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपको पहले ही कंफर्म बता देते हैं कि अगर प्लेसेंटा सही लोकेशन में नहीं आया डिलीवरी तक, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस कंडीशन में आपको ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कई बार समय से पहले ही आपकी डिलीवरी करनी जरूरी होती है, क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है या बच्चे का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में अगर लो लेइंग प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया है और सही लोकेशन में प्लेसेंटा डिलीवरी डेट तक नहीं आया है, तो आपकी डिलीवरी सिजेरियन ही की जाती है। चांसेस बहुत कम रहते हैं कि नॉर्मल हो, यहाँ तक कि नॉर्मल डिलीवरी होती ही नहीं है, क्योंकि ब्लीडिंग हो सकती है। वहीं अगर बच्चे के आसपास का पानी, ठीक है, फाइनल अल्ट्रासाउंड में बेहद ज्यादा कम बताया गया है, यानी कि बॉर्डर लाइन से भी नीचे है, 5 सेंटीमीटर से भी नीचे है, तो इस कंडीशन में भी आपकी डिलीवरी जो है वो सिजेरियन ही की जाती है, क्योंकि बच्चे को खतरा हो सकता है, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। वहीं कहीं कंडीशन में देखा जाता है कि महिला का शुगर या फिर थायराइड बढ़ा हुआ है, बीपी अनकंट्रोल है, तो इस कंडीशन में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी करती है इफेक्ट। तभी आपको स्टार्टिंग डे से ही अपने आयरन की मेडिसिन टाइम से लेनी है, फॉलिक एसिड टाइम से लेनी है, और अपना बीपी कंट्रोल रखना है, थायराइड कंट्रोल रखना है, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, जिससे कि ये सारी समस्याएं आपको ना आए। वहीं अगर आपका वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, आपने बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन किया है, ठीक है, इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। या बच्चे का वेट बहुत ज्यादा है, 4 साढ़े 4 किलो तक का बच्चा है, आप प्रोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा रखती हैं, जिससे कि बच्चे का वजन प्लस आपका वजन अत्यधिक बढ़ चुका है, तो इस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी में आ सकती है आपको दिक्कत। तो आपको ध्यान रखना है, ज्यादा आपको बच्चे का वजन नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे में बच्चे को भी दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं अगर बच्चे का वजन ज्यादा होगा, ठीक है। अगर अल्ट्रासाउंड में बच्चे का वजन ज्यादा आ रहा है, तो अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर की आपको रहना है, जिससे कि डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस करते हैं वही आपको सिर्फ करना है। वहीं अगर बच्चे के गले में या बॉडी पार्ट में जो गर्भनाल होती है उसके लपेटे हैं, ढीली लपेट है 1 से 2, तो नॉर्मल डिलीवरी कई कंडीशन में हो भी जाती है, लेकिन लपेटे टाइट हैं, ठीक है, बच्चे के सर में सूजन आ रही है, उस कारण बच्चे तक ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, या गर्भनाल में गठ बन गई है 1 या 2, तो इस कंडीशन में भी जल्दी से आपकी डिलीवरी की जाती है। बच्चे ने गर्भ में पॉटी कर दी है, आपके अल्ट्रासाउंड में बताया गया है कि बच्चा पॉटी गर्भ में पास कर चुका है, तो इस कंडीशन में जल्दी से उसी दिन जिस दिन आपका अल्ट्रासाउंड करवाया गया है, डॉक्टर को पता चला है, इमरजेंसी में आपका डिलीवरी की जाती है सिजेरियन, ठीक है। ऐसे में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, बच्चा अगर गंदा पानी पी ले या पॉटी बच्चे के अंदर चला जाए, तो बच्चे को लंग्स इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। और अगर बच्चा सर नीचे कर चुका है, महिला को इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई, बैक्टीरियल, फंगल, किसी भी तरह की समस्या है, बुखार ज्यादा आ रहा है, आंखों के आगे धुंधलापन दिख रहा है, तो इस कंडीशन में तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। मोस्ट डेंजरस तब भी माना जाता है अगर समय से पहले आपकी पानी की थैली फूट जाए।
ऐसे में अगर आप देरी करते हैं घर में प्रसव पीड़ा का, तो बच्चे को कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, बच्चे को ऑक्सीजन सही से नहीं जाता है, न्यूट्रिएंट सही से नहीं जाते हैं और बच्चे का जो है दिक्कत आती है, बच्चे की जान को खतरा भी जा सकता है और महिला को इन्फेक्शन या बच्चे को इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर पानी की थैली आपकी फट चुकी है, यूरिन मार्ग से कंटिन्यूसली पानी निकलता हुआ दिख रहा है आपको, तो इसे नजरअंदाज ना करें, तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। इस कंडीशन में इमरजेंसी में आपकी डिलीवरी होती है, चाहे सिजेरियन हो, चाहे आपका लेबर इंड्यूस आपको किए जाए आर्टिफिशियल लेबर पेन देकर, अगर आप सही समय पर हॉस्पिटल जाती हैं। तो इसे ये सारी बातों पर आपको ध्यान देना है, जिस बिहाफ पर डॉक्टर आपको पहले ही क्लियर बता देते हैं आपकी जांच देखकर, आपका अल्ट्रासाउंड देखकर कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कल कौन सा महीना है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।